नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद पवन में। आज मैं पूरा प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि फोर्थ ग्रेड का स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है। एक एक डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार की बिना गलती किए एकदम सावधानी से स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरें, मैं पूरा आपको भर के दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो अंत तक बने रहना इस वीडियो में, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से या टेलीग्राम से ये चतुर्थ श्रेणी का स्क्रूटनी फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लेना है। वो कुछ इस प्रकार से रहेगा ना, देखो इसको बहुत पहले ध्यान से पढ़ लेना। ये आप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको ये जो चरित्र प्रमाण पत्र, ये जो भी फॉर्मेट है चरित्र प्रमाण पत्र के इसकी 2 कॉपी कटवानी है चरित्र की। ठीक है, उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र, ये एक 50 रुपये के स्टॉम्प में आएगा। ठीक, अगला है देखो सामान्य कागज़। मैं सभी आपको पूरा भर के दिखाऊंगा, ठीक है ना, किस में क्या लिखना है, किस में क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें आप। सामान्य संतान हो गया, उसके बाद में जो अविवाहित है उसके लिए ये निकालना पड़ेगा, और जो विवाहित है उसको ये, ऐसे नहीं सभी के सब निकाल दो, अविवाहित के ऊपर वाला और विवाहित हो तो उसके लिए नीचे वाला। फिर जो जैसा है, जैसे ये विधवा है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग है। तो और विवाह प्रमाण पत्र है, और एक ये वचनबद्ध पत्र ये निकालना, संविधान संबंधी प्रतिज्ञा ये भी, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप ये भी सामान्य कागज़ पे निकालना है, और ये विकल्प पत्र निकालना है, और ये अटेस्टेशन फॉर्म यह भी आपको प्रिंट निकाल लेना है। आप क्या करना कि एक ई मित्र पर जाना, उसको बोलना मेरे फोर्थ ग्रेड का स्क्रूटनी फॉर्म निकाल के दे दे। वो पूछेगा विवाह है तो विवाह वाला निकालना, अविवाह है तो अविवाहित वाला स्क्रूटनी फॉर्म आप प्रिंट करवा लेना। उसके बाद में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या किसको क्या क्या लिखना है, कहाँ पे क्या भरना है। ठीक है ना, तो एक भी गलती नहीं करते हुए बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो को, इस पर क्या भरना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपने प्रिंट करवाए हैं उसमें अपना खुद के नाम, जैसे ये किसी का है तो उसका नाम है पवन, वो पवन लिख दिया। उसके पिताजी का नाम, निवासी कहाँ का है, प्रॉपर पूरा एड्रेस लिखना है, जैसे इसने लिख दिया सरकारी अस्पताल रोड ओसियां, जो भी है, और कितने साल का है वो अपने साल लिख देना, जन्म तारीख से कितने वर्ष का हुए वो अपना टोटल लिख देना, दिनांक को एक बार छोड़ देना, और नीचे अपने हस्ताक्षर खुद मत करना। यहाँ पर हस्ताक्षर कौन करेगा आपको पता है, गजेटियर या राजपत्रित पुरुष होते हैं ना, वो करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर, चिकित्सा अधिकारी, उसके हस्ताक्षर करवाने, खुद को यहाँ हस्ताक्षर नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको पहले बोला है चरित्र प्रमाण पत्र के 2 प्रिंट निकालने हैं, एक ये हो गया, और एक जैसे कि ये देख लो आप दूसरा, ये भी उसी प्रकार का सेम डिटेल भरनी है। उसमें दिनांक वो बाद में लगाएगा, हस्ताक्षर वो गजेटियर आदमी करेगा, राजपत्रित आदमी करेगा, और वो वहाँ पर सील लगा देगा। ठीक है, 2 ये हो गए। अगला देखो, मैंने बोला था स्टॉम्प, ई मित्र वाले के पास जाओगे तो वो आपको 50 रुपये का स्टॉम्प देगा, उसी पे आपको पूरा लिख के दे देगा। जैसे वो खुद लिखता है, पवन जो भी है घोषणा पत्र वो खुद ही भरता है, आपको यहाँ साइन करवाने पड़ते हैं। ठीक है, जो उसमें लिखा है देखो पूरा प्रॉपर, उसने कंप्यूटर प्रिंट करके लिखा है, ये उसका नाम लिखा है बच्चे का, फिर उसके पिताजी का नाम, उसके फोर्थ ग्रेड के रोल नंबर, फिर आवेदन आईडी, वो पूरा ई मित्र वाला खुद आपको प्रिंट टाइप करके देगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, और बिल्कुल रोल नंबर और वगैरह बिल्कुल आप खुद चेक करना, क्योंकि ई मित्र वाला जल्दबाजी में कुछ गलत फील ना कर दे, उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये आपको पूरा ई मित्र वाला प्रोसेस बना के देगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र ये सबका कॉमन है, ये नॉर्मल पेपर पे होता है, सामान्य कागज़ पे होता है। इसको फिर लिख देना, उसका अपना खुद का नाम, अपने पिताजी का नाम, जो फोर्थ ग्रेड के रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देना। फिर अपने जो संतान है वो, अगर किसी के भाई 2002 के बाद में कितनी संतान है, जो भी 2002 के बाद संतान है उसका विवरण याद देना, किसी के 1 2, जिसके नहीं वो नील कर देना, शून्य लिख देना, जो भी है। ठीक है, और 2002 के बाद संतानों की संख्या यहाँ भी मेंशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो नील कर देना। ओके, फिर अपना खुद का नाम यहाँ पर लिखना और खुद के हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने। फिर फिर आएगा 50 रुपये का स्टॉम्प पेपर पर लिखा हुआ। ठीक है, वो भी ये ई मित्र वाला खुद ही बना के देगा, ये वो खुद भरता है, सील वील लगाता है, ये टिकट आईडी लगाता है, जो भी है। ठीक है, फिर वही इसमें भर के देगा, जैसे नाम, पिताजी का नाम, पूरा पता, जो भी है वो मेरा। जो ये विवाहित वाला है देखो, अविवाहित वाला है उसके लिए अविवाहित वाला आएगा, जैसे ये विवाहित वाला है तो उसके लिए विवाहित वाला है। उसमें लिखा है देख, उस बच्चे का विवाह कब हुआ, 4 फरवरी 2024 को हुआ। जैसे नहीं हुआ तो वो अपने आप खुद भी लिख देगा, अविवाहित के लिए अलग से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद में ये करने के बाद में नीचे अपने क्या करना, देखो ये बता रहा हूँ,
एक तो अभी के पापा जी के साइन यहाँ होंगे, पिताजी के साइन, यहाँ पिताजी के साइन, क्योंकि ये विवाहित हैं। अविवाहित हैं उसमें ये 2 कॉलम नहीं आएंगे, एक ससुर वाला और एक पत्नी वाला, ठीक है ना। विवाहित है उसके लिए क्या है, उसमें पत्नी का नाम, पता और उसके हस्ताक्षर, और अपने ससुर के हस्ताक्षर, ससुर जी का नाम और पता, और एक स्वतंत्र साक्षी किसी के भी हस्ताक्षर करवा देना और उसका नाम लिख देना, ठीक है। अगला देखते क्या है, वचन संबंध प्रपत्र। ये सामान्य नॉर्मल कागज़ पर बनता है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, पुत्र पिताजी का नाम मोहनलाल, और जो भी अपना निवास पता है वो एकदम बिल्कुल सही लिखें। अभ्यर्थी के अपने हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है, और स्थान और दिनांक को एक बार सभी जगह खाली छोड़ना है, बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि दिनांक भर दो, अभी सब डॉक्यूमेंट पे एक ही दिनांक भरनी, इसलिए अभी एक बार खाली छोड़ दो, पेन से सबके बाद में भर देना, ठीक है। कोई भी गलती मत करना दोस्तों, वीडियो को 2 बार देख लेना, रोक रोक के कर लेना, पर गलती बिल्कुल मत करना। अगला देखते हैं संविधान संबंधी प्रतिज्ञा प्रपत्र। यह भी सामान्य कागज पर होता है। विद्यार्थी को खुद का नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, 4th ग्रेड के जो भी रोल नंबर है बिल्कुल सावधानी से लिखना है, और इसको ध्यान से पढ़ लें कि भाई मैं संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा रखूँगी, जो भी है अखंडता रखूँगा, कर्तव्यों को राजभक्ति, ईमानदारी, निष्पक्षता से पालन करूँगा। एक बार देख ले, कोई मतलब नहीं है फिर भी ये देख ले, ठीक है। अब अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर करने, स्थान और दिनांक एक बार ब्लैंक छोड़ देनी है, ठीक है। आगे देखते हैं नमूना हस्ताक्षर प्रारूप। ये भी नॉर्मल कागज़ पर होता है। अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ये एक बार खाली छोड़ दें। दस्तावेज सत्यापन की दिनांक और समय और दल संख्या खाली छोड़ देनी है आपको। फिर मैं हिंदी में लिखना है, देखो हिंदी में मैं अपना खुद का नाम लिखना, पिताजी का नाम लिखना, जो भी आपके रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखने, आवेदन आईडी, आप 4th ग्रेड का वो देखोगे ना, क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको आवेदन आईडी मिलेगी, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर यहाँ पर चतुर्थ कर्मचारी भर्ती सीधी परीक्षा 2024 जो लिखना, इस पूरे को आपको रीटाइप करना है। मैं OMR में करते हैं ना, वैसे हिंदी में लिखना है। मैं अपना नाम, पुत्र श्री, पिताजी का नाम, रोल नंबर, आवेदन आईडी, शपथ पूर्व घोषणा करता हूं कि मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रता को पूरी करता हूं या करती हूं, जो भी है। फिर अपने नीचे यहाँ पर साइन करते हैं। इसी प्रकार ये फॉर्मेट आपको इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश परफॉर्मा, ये आपको खुद को लिखना है। ऐसे नहीं कि जिसकी अच्छी राइटिंग है उसको लिखवा दिया, बिल्कुल नहीं। अपनी जैसी भी राइटिंग है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, खुद को ही लिखना है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट लिखा है, आई, नेम, सन ऑफ, श्री, फादर नेम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये पूरा आपको रीटाइप करना है, बिल्कुल ध्यान से पूरा रीटाइप करना। फिर इसमें नीचे अपन को सिग्नेचर कर दें। अगला देखते क्या है, अगला है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए एक विकल्प पत्र मिलता है, SC और ST वाले के लिए सामान्य कागज़ पर। ये सबको निकालना है, ऐसे नहीं है, सबको निकालना है। फिर मैं अपना नाम लिखना, पिताजी का नाम लिखना, उसमें रोल नंबर लिखना। मेरा अंतिम रूप से चरण सीधी भर्ती हो गया है। और जो बंदे नॉन TSP गैर अनुसूचित क्षेत्र, वो लिखना नॉन TSP, जो TSP है वो लिखना अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। फिर दिनांक को एक बार खाली छोड़ देना, खुद के हस्ताक्षर करने, खुद का नाम लिखना और पूरा पता लिखना जैसे इसमें लिखा है, देखो। और फिर इसके मोबाइल नंबर लिख देने, ठीक है, मोबाइल नंबर पूरे लिख देने। क्या करना, अगला क्या है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, फॉर्म को पढ़ना। अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पर खुद का एक फ़ोटो चिपकाना है, रंगीन साइज का, विथ सिग्नेचर। फ़ोटो पे आपको खुद के साइन करने होंगे। जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाया आपने, तो आपको ऐसे साइन करने पूरे, जो आधे हाफ फोटो पे हाफ पेपर पे है, ठीक है, एक साइन करने हैं। अगला क्या करना है, आपको खुद का नाम लिखना है, खुद का नाम। इसमें बिल्कुल ध्यान रखना, खुद का नाम, अगर सर ने जो पीछे जाति लगा रहे हो ना, वो नीचे लिखना, ना कि साथ में लिखा तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। फिर अपने रोल नंबर, मेरिट नंबर को एक बार छोड़ देना। प्रेजेंट एड्रेस, आप कहाँ पे रहते हो, आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, ये एड्रेस लिखना। अपने गांव का नाम लिखना, अपने ज़िले का नाम लिखना और अपने पिन कोड लिखना। सेम एड्रेस, होम एड्रेस कहाँ है, कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी है, अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने पिन कोड जो भी लिखना, सब लिखना है, ठीक है। इसको एक बार खाली छोड़ देना आप, ठीक है। अगला देखो 5वां, फादर्स डिटेल, पिताजी की डिटेल भरनी है। पापा जी का क्या नाम है, पापा जी का एड्रेस क्या है, परमानेंट होम एड्रेस कौन सा है, और पापा जी का प्रोफेशन क्या है, पापा जी काम क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी वो अपना लिख दें। ऑफिस में काम करते हैं तो यहाँ पर लिखना आपको कि भाई इस सर्विस में है, और इस ऑफिशियल एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस ये है, ये यहाँ पर लिखना, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेशनलिटी कौन सी है, कि भाई अगर फादर हिंदू है तो हिंदू,
मदर हिंदू, हस्बैंड हिंदू, वाइफ हिंदू, अगर जो नहीं है उसको नो लिख दें, ठीक है। अगर अभी देखो प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट, हस्बैंड वाइफ मतलब कहाँ के हैं, अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी, वो लिख देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना। आगे देखो, यहाँ पर देखो ये बी पॉइंट है, प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म। आपको 1 जनवरी 1 तारीख 2026 से अपने जन्म से लेकर 1 तारीख पहला महीना 2026 तक जितने दिन महीने या साल के हो गए वो अपने यहाँ पे लिखना। ये आपको नॉर्मली ना एप्लीकेशन फॉर्म जो 4th ग्रेड का भरा ना उसमें ये डेट सेम मिलेगी, वो लिख देना आप। और ये डेट आपको कब लिखनी है, जन्म से लेकर 10वीं पास करने की तिथि तक। 10th की मार्कशीट लेना, उसमें सबसे नीचे एक डेट लिखी होगी, वो डेट और आपके जन्म की डेट के बीच में कितने वर्ष महीने दिन हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, ठीक है। अगला क्या है, आपका जन्म स्थान कौन सा है, आपका जन्म स्थान और कौन सा जिला है और कौन सा स्टेट है, और स्टेट कौन सा है, बिलोंग कहाँ से करते हो और स्टेट कौन सा है, आप किस धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं अपना लिखते हैं। अगर ये देखें, ये SC ST वालों के लिए, अगर जो SC ST का बंदा है उसको लिखना है यस शेड्यूल कास्ट राजस्थान, अगर जो ST ST का बंदा नहीं है उसको यहाँ पर लिखना है नो, नो लिखना, बस नो राजस्थान, इतना ही लिखना है, ठीक है। सेकंड पेज है इसका अटेस्टेशन फॉर्म का। 10th पॉइंट क्या है इसमें, आपको क्या है, जो भी क्वालिफिकेशन है आपका वो सारी फिल करनी है इसमें, बिल्कुल अच्छे से फिल करना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से फिल करना। जैसे इसमें क्या लिखना, देखो सबसे पहला कॉलम क्या है, नेम, स्कूल और कॉलेज का जो भी नाम है आपको 10वीं लगाना है सबसे पहले। जो जिस स्कूल से आपने 10th की है उस विद्यालय का पूरा नाम लिखना, और आपको उस स्कूल में आपने कब में एडमिशन कब लिया, और उस स्कूल से आपने एग्ज़िट कब किया, मतलब उस स्कूल में आपने कितने वर्षों तक अध्ययन किया, वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। ये डेट आपको कहाँ मिलेगी, अपनी TC में मिलेगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है ना उसमें ये डेट आपको अच्छे से मिल जाएगी। अगर किसी की TC नहीं मिल रही है तो आपने जिस विद्यालय से 10th की है ना या तो उस विद्यालय की में जाना और उनको बोलना मेरी TC दें या मेरी एंट्री या एग्जिट डेट बताएं, वो बता देंगे। आपने उस विद्यालय में कितनी तक पढ़ाई की, जैसे कि कोई बंदा होता है पहले से लेकर 12th तक एक ही विद्यालय में पढ़ता है तो उसको एक ही विद्यालय पढ़ना है, उसको लिखना है 1st to 12th, ठीक है, और डेट लिख देनी है। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग लिखे। जैसे इस विद्यार्थी ने 10th तक एक विद्यालय से पढ़ेगी और 12th तक दूसरे विद्यालय में गई तो दूसरे विद्यालय का नाम लिख दिया, श्री वर्धमान जैन, जो भी अपना स्कूल का नाम है वो अच्छे से लिखना। उस स्कूल की TC में जो डेट मेंशन है वो डेट लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार उसके विलेज कहाँ पे स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और उसके पिन कोड कौन से है, ठीक है, सब मेंशन अच्छे से कर देना दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से काम करना, ध्यान रखना। अगला देखो क्या थर्ड, जैसे इसमें ये लिखा है, इसने लिखा है BSc कहाँ से की, इसने यहाँ से की, जो इसका कॉलेज का नाम है उसकी TC में जो डेट मेंशन है वो लिखे, जो नहीं है वो अपने कॉलेज में जाकर पता कर ले, ठीक है ना दोस्तों, लिखनी बहुत ज़रूरी है। उसके कॉलेज का गांव का नाम, उसका डिस्ट्रिक्ट और उसके पिन कोड। चौथे में इसने मेंशन की है B.Ed, कहाँ का है भाई, B.Ed कहाँ से की इसने, तो MGU बीकानेर से की है। कौन से गांव से की, रायसिंह नगर से की, जो भी आपने की वहाँ का लिखना, ठीक है। कौन से ज़िले में आता है अपना ज़िला, उस कॉलेज का ज़िले का नाम, और वो किस पिन कोड में आता है, जैसे रायसिंह नगर का पिन कोड ये है तो इसको ये लिखना है, ठीक है। और कहाँ से एंट्रिंग, अभी इसको एंट्रिंग डेट नहीं मिली होगी शायद, इसलिए ब्लैक छोड़ दिया। एग्जिट डेट, जो रिजल्ट डेट होती है ना B.Ed की, वो इसकी एग्जिट डेट मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अगर जिसने MA या MSc जो भी की है वो इसमें यहाँ फिल कर देना, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। इसमें क्या है, अगर आप किसी गवर्नमेंट कर्मचारी में काम पहले कर चुके हैं तो इसकी यहाँ पर आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई मैंने ये काम किया, इस टाइम से यहाँ तक किया और मेरा ये इंस्टीट्यूट पे है, एड्रेस, इसको एड्रेस लिखना है। अगर किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, शायद 4th ग्रेड में कोई एम्प्लॉय नहीं होगा तभी तो 4th ग्रेड दी है उसने, तो इसके लिए सबको आपको 9 लिखना है, यहाँ भी आपको 9 लिखना है, ठीक है। आगे क्या करना है, इसमें 2 व्यक्तियों के नाम लिखना है, रेस्पॉन्सिबल 2 व्यक्ति, कोई भी अपने घर के पास वाले 2 व्यक्ति नाम लिखना है ना, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे इसमें आपको अपनी डेट एक बार खाली छोड़नी है, आपको पता ही है, पहले से जो भी है आपका, और यहाँ पे अपने साइन कर देना। एक है फिर ये अपना नाम लिखना, खुद का, पिताजी का नाम, अपने ईयर उस यहाँ, और एक स्टैम्प जो साइन करेंगे ना स्टॉम्प, वो उस पर साइन करवा लेना, उसका रबड़ स्टैम्प सील लगवा देना, ठीक,
गजेटियर के साइन करवाने, मतलब कोई टीचर हो गया, कोई चिकित्सक हो गया, जो भी गजेटियर व्यक्ति हैं सील वाला, उसकी सील करवा दें और उसका एड्रेस लिख के पूरा नाम साइन वाइन करवा दें, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है। और इसके बाद ध्यान रखना, इस पूरे फॉर्मेट की आपको फ़ोटोकॉपी करवा लेनी, 2 प्रति फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। और ये सारा डॉक्यूमेंट है ना, इसी हिसाब से मेंशन करना। सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र दोनों, उसके बाद में ये स्टॉम कौन सा, सामान्य घोषणा पत्र वाला, उसके बाद में ये सामान्य कागज़ पर संतान संबंधी घोषणा पत्र, उसके बाद में अगर विवाहित हो तो विवाहित वाला स्टॉम, अविवाहित है तो अविवाहित वाला स्टॉम आप यूज जरूर करना, ठीक है। या विधवा है, विधवा वाला जो भी है। उसके बाद में वचन संबंध प्रपत्र, उसके बाद में संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, नेक्स्ट है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, इसके बाद में है ये विकल्प पत्र, नेक्स्ट है अटेस्टेशन फॉर्म। इस पर यहाँ पर फोटो लगाना आपको मैंने बता ही दिया है सारा। ये ध्यान से, बहुत ही ध्यान से भरना दोस्तों, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी में गड़बड़ी हो जाती है तो आप उसमें काट छाटी नहीं करें, उसको आप नया ले ले, प्रिंट को नया करवा ले एक, ठीक है ना। ज़्यादा कोई 1-2 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी काट छाट नहीं करनी है, अपने खुद के हाथ से भरना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको ये जो हमने लगाया था ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये वाला, इस पे दोनों पे ना आपको नोटरी करवानी पड़ेगी, कोर्ट से, वकील से नोटरी करवानी पड़ेगी। 30-30 रुपये, 50-50 रुपये लेते हैं, वो नोटरी करवाना। फिर आपका स्क्रूटनी फॉर्म एकदम बिल्कुल रेडी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जो भी दोस्त 4th ग्रेड के DV करवा रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।